Hey friends, this is Ajay from Vision Info System and welcome back to our channel। दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। तो आज हम VLOOKUP फंक्शन को एकदम सिंपल और आसान भाषा में सीखेंगे विथ सिंपल एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पर एज यूजुअल हमारा पहला और बेसिक क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ VLOOKUP, यानी ये VLOOKUP एग्जैक्टली क्या है। सो VLOOKUP को हम डिफाइन करते हैं अ फंक्शन which performs a vertical lookup by searching for a value in the first column of a table and returning the value in the same row based on column number। सो अगर हम आसान लैंग्वेज या आसान भाषा में बात करें तो VLOOKUP एक सर्च फंक्शन है जो आपको एक टेबल या एक रेंज में से एक वैल्यू सर्च करके देता है। और ये VLOOKUP फंक्शन सर्च के लिए कई सारे क्राइटेरिया या कंडीशन यूज़ करता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स याद रखिए VLOOKUP सिर्फ एक सर्च फंक्शन है जो आपको एक टेबल में से या एक रेंज में से वैल्यू सर्च करके देता है। इस VLOOKUP को हम वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे टेबल में से वर्टिकली वैल्यू को सर्च करता है। VLOOKUP के डेफिनेशन के बाद दोस्तों हम देखते हैं VLOOKUP के कुछ की फीचर्स। तो यहाँ सबसे पहला फीचर है कि VLOOKUP हमेशा कोई भी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करता है एक टेबल में। सेकेंड पॉइंट है VLOOKUP हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ सर्च करता है एक टेबल में, ना कि लेफ़्ट से राइट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हम जो लुकअप वैल्यू देंगे वो हमेशा टेबल के या रेंज के फर्स्ट कॉलम में होनी ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज़ VLOOKUP इज़ नॉट केस सेंसिटिव, यानी आप सर्च करते वक्त अपर केस लोअर केस कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके टेबल के फर्स्ट कॉलम में डुप्लीकेट्स वैल्यू है तो VLOOKUP हमेशा जो फर्स्ट मैच वैल्यू है वही दिखाएगा, यानी जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी वही दिखाएगा, ना कि सारी वैल्यूज़। आई होप दोस्तों आपको ये VLOOKUP का डेफिनेशन और VLOOKUP के फीचर्स के बारे में जानकारी आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं VLOOKUP के सिंटेक्स की तरफ। तो यहाँ VLOOKUP का फंक्शन कुछ इस तरह से है, इज़ इक्वल टू VLOOKUP ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स कॉमा मैच टाइप एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स यहाँ VLOOKUP के साथ 4 पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज़ लुकअप वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमें सर्च करनी है। सेकेंड इज़ एरे, दैट इज़ योर टेबल रेंज। थर्ड पैरामीटर इज़ कॉलम इंडेक्स, यानी यहाँ हम कॉलम का नंबर देंगे जहाँ से हमें वैल्यू सर्च करनी है। फोर्थ और फाइनल पैरामीटर है मैच टाइप, दैट इज़ यहाँ पर हम वैल्यू देंगे एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच, और उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। सो फ्रेंड्स अब हमने देखा VLOOKUP का सिंटेक्स। इसके बाद हम देखते हैं VLOOKUP एंड लुकअप फंक्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट डिफरेंस है लुकअप हमेशा वर्टिकली भी सर्च करता है एज वेल एज हॉरिजॉन्टली भी सर्च करता है, वेरस VLOOKUP हमेशा वर्टिकली सर्च करता है। लुकअप फंक्शन हमेशा जो लास्ट कॉलम है वहाँ से वैल्यू सर्च करके दिखाता है, वेरस VLOOKUP में आप कोई भी कॉलम से वैल्यू सर्च कर सकते हो। इस लुकअप फंक्शन में ऑटोमेटिक फीचर है फॉर एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। आपको कहीं भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच की वैल्यू नहीं देनी है, वेरस VLOOKUP में आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच। अब हमने VLOOKUP के बारे में बहुत सी बातें कर ली। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली आपको ये VLOOKUP फंक्शन किस तरह यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों हमारी इस एक्सेल की वर्कशीट को, और इसी शीट को हम रेफरेंस लेते हुए सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन। यहाँ हमने थोड़ा सा ही डेटा लिया है ताकि आपको इस VLOOKUP फंक्शन को अच्छी तरह सिखा सके। आप चाहो तो प्रैक्टिकली बड़े बड़े डेटा पर भी ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने एम्प्लॉय टेबल लिया है और इसी टेबल के ऊपर हमने 1 to 5 नंबर हर एक कॉलम के लिए दिए हैं ताकि आपको ये VLOOKUP फंक्शन अच्छी तरह समझा सके। आप प्रैक्टिकली जब भी ये VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करोगे तो प्लीज़ इस नंबर को ना यूज़ करें।
इसे हमने सिर्फ आपको अच्छी तरह सिखाने के लिए लिखा है। जैसे दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि वी लुकअप में हमेशा लुकअप वैल्यू या सर्च वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। इसके लिए आज सर्च के लिए हमने एम्प्लॉय कोड कॉलम यूज़ किया है। तो यहाँ सपोज मुझे सर्च करना है एम्प्लॉय नेम बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कोड। तो चलो देखते हैं कैसे वी लुकअप फंक्शन हमें हेल्प करता है टू फाइंड एम्प्लॉय नेम बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कोड। सो यहाँ G20 सेल में हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, और यहाँ पर आपकी लुकअप वैल्यू होगी F20 सेल जहाँ पर हमने एम्प्लॉय कोड लिखा है। नेक्स्ट होगा कॉमा, और कॉमा के बाद आपको देना है टेबल एरे, यानी आपको यहाँ पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है और फिर देना है अगेन कॉमा। नेक्स्ट आपको लिखना है कॉलम इंडेक्स, यानी यहाँ पर आपको लिखना है उस कॉलम का नाम जहाँ से आपको वैल्यू सर्च करनी है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे 2 फॉर एम्प्लॉय नेम कॉलम, क्योंकि यहाँ हमारा एम्प्लॉय कॉलम ये नंबर 2 पर है। नेक्स्ट अगेन आपको देना है कॉमा एंड देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच वैल्यू और फिर ब्रैकेट क्लोज। दैट्स ऑल। और ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया। फॉर एम्प्लॉय कोड E001 नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़ विनोद सिंह। यहाँ पर आप वेरीफाई करके देख सकते हो इस टेबल में। अगेन सपोज मैं F20 सेल में वैल्यू लिखता हूँ E003, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट होगा अनिल पाटिल नेम ऑफ एम्प्लॉय, और आप इसे टेबल के अंदर वेरीफाई भी कर सकते हो। उसी तरह अब हम देखते हैं सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ हम फर्स्ट शुरू करते हैं सैलरी से। तो यहाँ H20 सेल में आपका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट F20 सेल, यानी आपको यहाँ F20 सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ एम्प्लॉय कोड है, फिर देना है कॉमा, देन टेबल एरे, और टेबल एरे में आपको सिलेक्ट करना है उस कंप्लीट टेबल को और फिर देना है कॉमा। नेक्स्ट आपको लिखना है नंबर 3 फॉर सैलरी कॉलम और फिर अगेन देना है कॉमा एंड देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और ये रहा आपका रिजल्ट दैट इज़ 18,000 सैलरी। आप इस वैल्यू को चाहो तो टेबल से वेरीफाई कर सकते हो, और ये देखिए टेबल में एम्प्लॉय कोड E003 की सैलरी है 18,000 रुपीज़। सैलरी के बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट नंबर की तरफ। तो यहाँ I20 सेल में हमारा फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, और लुकअप वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना है F20 सेल जहाँ पर हमारा एम्प्लॉय कोड है, और फिर देना है कॉमा एंड एरे में आपको सिलेक्ट करना है उस कंप्लीट टेबल को और फिर अगेन देना है कॉमा, और कॉलम इंडेक्स में आपको वैल्यू टाइप करनी है नंबर 4 दैट इज़ डिपार्टमेंट नंबर, और फिर देना है कॉमा एंड देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड देन ब्रैकेट क्लोज। और ये देखिए हमारा रिजल्ट दैट इज़ DV03 विच इज़ परफेक्टली राइट एंड यू कैन वेरीफाई इट। एंड नाउ वी आर डन विद द बेसिक यूज़ ऑफ वी लुकअप फंक्शन। आई होप दोस्तों आपको ये वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कैसे करना है अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोस्तों इस वी लुकअप फंक्शन पर हम और भी कई सारे वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हाँ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।